7 बज रहे हैं। वेरी गुड मॉर्निंग। क्या प्लान है, मैं वापस लौट रहा हूँ बेंगलोर के लिए। रीवा रोड पे हूँ, रीवा की तरफ बढ़ रहा हूँ, रीवा डिस्ट्रिक्ट की तरफ। जबलपुर आज मैं ट्रैवल करूँगा। ये मेरे लिए कॉस्टली राइड थी मेरे लिए, और काफ़ी मेहनत लगी आने में। 4 दिन में आया, फिर 4 डेज़ में मैं लौट रहा हूँ। और ज़्यादा कुछ मैंने किया नहीं, रिकॉर्ड नहीं किया इलाहाबाद का, और मैंने इलाहाबाद की प्लेसेस भी कवर नहीं किए। मैं सोचा था वाराणसी और मिर्ज़ापुर और भी तमाम जगहों के ब्लॉग्स बनाऊँगा, कुछ प्लेसेस पे जाऊँगा। वो सारा कुछ मेरा प्लान डिच हो गया, धरा का धरा रह गया, सब फेल हो गया। रीज़न, आज मैं आपको एक सच बताता हूँ। पिछले 8 महीने से मैं जॉब नहीं कर रहा था, और मैं जॉब नहीं कर रहा था, मुझे ब्रेक चाहिए था। 5 ईयर से काम कर के मैं थोड़ा थक भी गया था। मैं वापस क्यों लौट रहा हूँ? अगर ब्रेक लिया ही था तो इलाहाबाद आता, कुछ दिन रहता अपने होम टाउन में। वापस लौटने का रीज़न क्या था? ऑल ऑफ अ सडन मुझे कई कॉल्स आ रही हैं जॉब के लिए। मैं अप्लाई करना शुरू कर दिया था, तो उनमें ये हो रहा है कि मुझे रिमोट चाहिए, हाइब्रिड वर्क चाहिए, मैं घर से काम कर सकूँ। बट प्रॉब्लम ये आ रही है कि उन सब जॉब्स में भी वो लोग कह रहे हैं एक बार ऑफिस में आके आपको इंटरव्यू देना पड़ेगा। तो यही सब रीज़न है। तो सॉरी फॉर दैट। ऐसी लंबी ड्राइव किया और मैं ज़्यादा कुछ पूर्वांचल, यूपी इस सब के बारे में एक्सप्लोर नहीं किया, और फिर कभी करेंगे। अभी फ़िलहाल आप बेंगलोर और साउथ के जो ब्लॉग्स बनेंगे उनको आप देखना। गेट भी आगे आपका, आपकी यात्रा मंगलमय हो। अब हम चल रहे हैं एमपी की तरफ और मिलते हैं। तो सामने है सुहागी माउंटेन्स, और बहुत ही स्टीप कर्व्स मुझे दिख रहे हैं यहाँ से, और बहुत ही स्टीप है। छोटा सा पहाड़ है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, बट उसी में इसको रोड कट करके बनाया गया है। तो जल्दी से बहुत कम डिस्टेंस में हम ये माउंटेन को क्रॉस करते हैं, इसलिए बहुत ही स्टीप और ऊंचे रास्ते हैं। ओहो, ट्रक पलटा पड़ा है टर्न्स पे, बहुत ही लोडेड होगा इसलिए पलट गया। एक यहाँ फंसा पड़ा है। जैसे ये ट्रक है, इससे मैं निकल लूँ झट से। इसके साइड में ज़्यादा देर तक नहीं रहना चाहिए। ट्रक्स का चेसिस बॉडी टूट जाता है, चक्के टूट जाते हैं, ट्रक गिर जाते हैं, तो आग के ऊपर भी आ सकते हैं। एक ट्रक यहाँ लड़ा पड़ा है। ठंडी का मौसम है, सामने से किसी ने ठोका है इसको। नो, किसी को उसने पीछे से ठोका होगा। घाट समाप्त ऐसा लिखा है, घाट रोड ख़त्म होता है। अब यहाँ से प्लेन है। आई हैव क्रॉस रीवा एंड आई एम रीचिंग मैहर। अभी 9:30 टाइम हो रहा है, और अगले 2.5 घंटों में मैं जबलपुर में होऊंगा। दैन सोच रहा हूँ कि उसके बाद मैं कंटिन्यू करता हूँ, क्योंकि मेरे पास शाम के 7-8 बजे तक टाइम है। मैं कंटिन्यू करूँगा नागपुर के लिए, और अगर नागपुर से भी पहुँचने के बाद अगर टाइम रहा तो आई विल ड्राइव, और कैपेसिटी रही तो आई विल ड्राइव टिल हैदराबाद। तो एक दिन में हैदराबाद पहुंचने का टारगेट है, बट मैं रश नहीं कर रहा हूँ। 80 to 100 में चल रहा हूँ। माइलेज भी देख रहा हूँ 20 के ऊपर रहे, कंटिन्यूस शो करे इसमें जो माइलेज होता है। गाइस, आई एम हियर इन परसवाड़ा। मैहर के आगे, कटनी के पहले यहाँ रुक के नाश्ता हो रहा है। नाश्ता कर लेते हैं। यहाँ पे क्या है? पूजा होटल एंड फैमिली रेस्टोरेंट। राकेश पटेल, तो आप हमको पनीर पराठा खिला रहे हैं जी। जबलपुर जा रहे हैं। सही है, पनीर पराठा ठीक है। मैं चाय पीता हूँ, बाकी बात के बाद में। तो हो गई पेट पूजा एंड चाय से थोड़ी थकान दूर होती है। वैसे मैं चाय का सपोर्टर तो नहीं हूँ, बट बॉडी पेन, थकान, नींद के लिए चाय ज़रूरी है, एज ए नशे की तरह होता है। तो साउथ इंडिया के बहुत से पहाड़ आपने मेरे ब्लॉग्स में देखे होंगे। अभी आप जबलपुर का एमपी का पहाड़ देखो। आई मीन कटनी है, कटनी पहुंच रहे हैं। कटनी भी यहाँ से 20 किलोमीटर्स है। एग्जैक्टली कौन सी जगह है नहीं पता, बट एमपी में भी ऐसे सूखे पहाड़ हैं। झुके ही लिखा था 6 किलोमीटर, झुके ही। सो एमपी में भी ऐसे पहाड़ हैं। तो ऐसे छोटे छोटे सूखे पहाड़ हैं, हरे भरे पहाड़ तो नहीं दिख रहे हैं। इस पर सूख रहा है सब कुछ। मुझे लगता है अगले 50 ईयर्स में इधर डेजर्ट हो जाएगा, राजस्थान जैसा, अगर हम लोग अभी भी इन्वायरमेंट के प्रति केयरफुल नहीं हुए, कॉशियस नहीं हुए। तो आज मैं लगता है नागपुर पहुंच जाऊंगा। जबलपुर में स्टे नहीं करना है। जबलपुर के आगे पहुंच के चलते रहेंगे जब तक पैरों में, शरीर में दर्द नहीं हो रहा है, चलेंगे। और आज वैसे भी मैं सोलो हूँ, अकेले हूँ, तो
ज़्यादा मुझे सोचना नहीं है, ठीक ठाक सेफ़ जगह देख के कोई भी अगर हाईवे पे भी कोई लॉज होटल दिखता है तो मैं स्टे कर लूँगा। जबलपुर है 126 किलोमीटर्स और टाइम हो रहा है 11:15। तो जबलपुर पहुँच के मैं अपडेट करता हूँ आपको। और मैं जबलपुर पहुँच चुका हूँ, किसी नदी को क्रॉस कर रहा हूँ। कौन सी नदी है एग्जैक्टली न्यू तिलवारा पुल, इस पुल का नाम है तिलवारा पुल। कोई पहाड़ और दिख रहा है, कुछ लोग रुक के नदी का मत्था टेक रहे हैं, पूजा कर रहे हैं जब जूते निकाल के हाईवे पे। लेकिन संभाल के भाई, पूजा करते करते भगवान बुला लेंगे आपको अगर आप थोड़ा सा गलती करोगे तो जबलपुर के आउटर रिंग रोड पे है। टाइम हो रहा है 1:20। सो जबलपुर टू नागपुर मुझे और 4 to 5 आवर्स और लगेंगे। 4 आवर्स मान के चलते हैं, 5 आवर्स, 4 to 5 आवर्स। और जबलपुर और नागपुर के बीच में काफ़ी घाट और जंगल है, और धीरे धीरे सावधानी से चलते रहते हैं। और ये सब चीज़ें आते समय मैंने रिकॉर्ड की थी, तो ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं करेंगे। तो मिलते हैं आपसे आगे। रुकूंगा मैं, स्टॉप रुकता हूँ कहीं पे, फिर कुछ खाते पीते हैं, कार को ठंडा करते हैं। लगातार मैं चल रहा हूँ बहुत देर से। जबलपुर के आगे है मेघ शिव सागर रेस्टोरेंट। यहीं लगाते हैं कार और चलते हैं, कुछ खाते हैं। तो ये जगह है हल्की, जगह का नाम है हल्की। हल्की में उधर हल्का हुआ और चारों तरफ पहाड़ दिख रहा है। छोले भटूरे, पोहा, जलेबी, शिव सागर में चलते हैं, कुछ खा के आते हैं और चाय पीते हैं। तब तक कार थोड़ी ठंडी हो जाएगी। तो पराठे ही पराठे। काफ़ी बड़ा कॉम्प्लेक्स जैसा है, यहाँ पे कुछ शांति है। चलो देखते हैं क्या है। बटर मसाला डोसा और एक ड्राई फ्रूट लस्सी, बस। ठीक है, किधर बैठा जाए? मसाला डोसा है, लस्सी। चलो पेट पूजा तो हो गई। टाइम हो रहा है 2:35 और मेरी हालत आप देख सकते हो, खाल निकल गई है। एंड चेहरे की हालत देखो, दाढ़ी देखो। पता नहीं होटल मिलेगा रात में कि नहीं इस हालत में। थोड़ा बड़ा सा था, एकदम शांत जगह पे। अब यहाँ से निकलेंगे नागपुर के लिए पेंच नेशनल पार्क होते हुए। लो बॉटल, तुम इधर आ जाओ। एक बार पीछे देख लिया जाए बैग कैसे रखा है सब। कोई दिक्कत नहीं है। चलो चलो चलो, चलिए चलते हैं नागपुर की तरफ। लेट्स गो। सो नागपुर डायरेक्ट जाने से एक एडवांटेज है मेरा, एटलीस्ट 1500 सेव हो जाएगा। वो हमारा एक होटल स्टे है, मिनिमम 1500 तो लगता ही है। तो यही है, यही गम रहेगा कि मेरे प्लान्स बहुत थे कि मैं यहाँ शूट करूँगा, मिर्ज़ापुर जाऊँगा, बनारस जाऊँगा, लखनऊ जाऊँगा, लेकिन सब प्लान धरे के धरे रह गए। होता है, दैट्स लाइफ, इट्स लाइफ में यही होता है। हर चीज़ नहीं होता है, हर चीज़ आपके प्लान के अकॉर्डिंग नहीं चलता है। और तो डोसा लस्सी हो गई। हाँ ठीक है, एवरेज था बट ठीक है ना, शांत जगह। मन कर रहा था कि यहाँ पे रुक जाए। चलते हैं नागपुर की तरफ। 229 किलोमीटर्स, 230 किलोमीटर्स, 4 और 3 मिनट शो कर रहा है। घाट प्रारंभ धीरे चले, हिंदी में लिखा हुआ है, बिकॉज हम नॉर्दर्न साइड में। और इधर थोड़ा बहुत जंगल है, बंदर मिलेंगे आपको और तमाम चीज़ें, तमाम जानवर मिलेंगे। तमाम तो नहीं, सिर्फ बंदर ही देखने को मिलते हैं, और भी जानवर होंगे, अंदर होंगे, जंगल में होंगे। घाट रोड होते हुए भी इसमें डिवाइडर है और 4 लेन्स हैं इस पहाड़ पे भी। तो ये सामने सब कुछ दिख रहा है। पेंच नेशनल पार्क, नागपुर 121 किलोमीटर्स, अमरावती, रायपुर, रामटेक, हैदराबाद, विजयवाड़ा एंड पेंच नेशनल पार्क 55। तो आगे मुझे रुकना भी है, पेट्रोल भी लेना है। और टाइम हो रहा है 4:10, 4:10 PM। तो मुझे थोड़ी स्पीड बढ़ानी है, क्योंकि पेंच नेशनल पार्क वाले एरिया में ठीक है फ्लाईओवर्स बने हुए ऊपर निकल जाते हैं, बट फिर भी नाइट में अवॉइड करेंगे। मैं मेन हाईवे से हट के यू टर्न लेके लोकल रोड पे आके
ऑलमोस्ट 500 मीटर्स आया हूँ, तो पेट्रोल फिल करा रहा हूँ। पेंच नेशनल पार्क में एंटर कर चुके हैं। ये जो आपको दोनों तरफ ये प्लास्टिक शीट्स लगी हुई दिख रही हैं ताकि कोई जंगल में रुके ना, देखे ना, फ़ोटो ना ले, यहाँ पे जाम ना लगे और जानवर भी कूद के ना आए। और बीच बीच में रास्ते हैं, आप निकल सकते हैं, लेकिन रिसोर्ट्स हैं कुछ और तमाम रेस्टोरेंट्स हैं बीच बीच में, बट ना सेफ़ नहीं है, इसलिए आप पेट्रोल पूरा देख लो, टायर चेक कर लो, गाड़ी को अपनी अच्छी रखो, तो कोशिश करो क्रॉस करने की इस रूट पे। और अब शाम हो आई है, मैं जंगल के ऊपर से गुजर रहा हूँ। फ्लाईओवर से आपको रास्ते में बंदर दिख रहे होंगे। और यहाँ से नागपुर की डिस्टेंस अगर देखी जाए तो 102 किलोमीटर्स गूगल मैप शो कर रहा है। इट्स 5:10 PM और अब अंधेरा सा होने लगा है और मैं पेंच नेशनल पार्क एकदम मिड में हूँ। आई मीन जो मैप में, गूगल मैप्स में अकॉर्डिंग जो एकदम कोर घना जंगल है उस तरफ हूँ मैं। तो शाम एक सुकून लाती है, एक शांति, आसमान में एक ठंडक, राइट, एक टेम्परेचर भी डाउन होता है और आसमान में हलचल भी कम, कड़ी धूप भी ख़त्म हो जाती है आसमान। लास्ट टाइम शायद मैं यहीं पे रुका था, फ़ोटो लिया था जाते टाइम पे, एग्जैक्टली मुझे याद है। वो राइट साइड में रुका था मैं, चाय की दुकान थी। तो फाइनली आई एम इन नागपुर और अभी चल रहे हैं होटल के पास। होटल मेघदूत है नाम है होटल का। जाते समय जिस होटल में स्टे किया था उसी होटल में स्टे करूँगा मैं। और यहाँ से 22 मिनट्स दिखा रहा है विद ट्रैफिक एंड 6 किलोमीटर्स डिस्टेंस है। अभी टाइम हो रहा है 7 PM, सो इट्स 13 आवर्स बिकॉज आई स्टार्टेड एट 6 AM और नाउ इट्स 7 PM। तो 13 घंटे की ड्राइव विथ ब्रेक 10 मिनट्स, 15 मिनट्स, 20 मिनट्स, हाफ एन आवर। होटल मेघदूत पे ऑलरेडी 2 व्हीकल्स खड़ी हैं, मैं कहाँ खड़ी करूँ? किधर खड़ी करें? होटल के लिए। होटल पे जाना है तो ये बाइक खट रही है यहाँ कर दे के। रूम है क्या सर जी आपका? नहीं, रूम बुक करेंगे। रूम बुक करेंगे? हाँ हाँ, अच्छा साइड पे दबा लो। रूम तो पूरा पैक है सर जी। फुल अवेलेबल नहीं है? पूरा पैक है, रूम नहीं है। होटल रूम क्या हुआ, मैं जब होटल जिसमें स्टे किया था मैं डायरेक्ट उस पर आया तो बाहर से बोला कि रूम अवेलेबल नहीं है। फिर मैंने मेक माई ट्रिप पे ट्राई किया तो देखा कि उसमें अवेलेबल था तो बुक कर लिया। और अभी वो रूम चेकआउट करना है, जो भी उसमें एक है गेस्ट, तो वो चेकआउट करेंगे तो थोड़ी देर बाद फिर मैं चेक इन करूँगा। तो इसलिए मैं वेट कर रहा हूँ, 30 मिनट्स वेट कर लेता हूँ। इधर उधर जाने से अच्छा कि मैं वेट कर लेता हूँ, फिर वापस उन्हें चेक इन कर लूँगा। अभी टाइम हो रहा है 7:30, 13 आवर्स हो गए मुझे ड्राइव करते करते। और अभी चेक इन करके डेटा कॉपी करके सो जाऊँगा, बस और कुछ नहीं, डिनर करके। तो चलो रूम देख लेते हैं। इस बार भी सेम रूम, ये सेम रूम है राइट। आप लोग कंपेयर करना पिछले वाले से, कोई डिफरेंस नहीं है। साइड में रेस्ट रूम है, छोटा सा कॉम्पैक्ट सा, एंड इधर नहाने के लिए राइट शॉवर है। फिर एंटर करते हुए स्विच बोर्ड, इधर वही डिज़ाइन, सेम रूम, वही रूम। मुझे लास्ट टाइम 1500 का था, इस बार 1200 रुपीज़ का है। सो दैट्स द, कभी भी मार्केट में प्राइस बढ़ता घटता रहता है, ये डिफरेंस है। और कुछ कूपन्स भी लग गए तो 1200 का ये डिफरेंस है। ओके, फटाफट क्या करते हैं, मेरी हालत आप देखो कितना मैं थका हुआ हूँ, तो चेहरे से आपको दिख ही रहा होगा क्या हालत हुई है। तो अभी टाइम हो रहा है 10 PM और मैं चाय पी रहा हूँ। काफ़ी थकान लग रही थी बहुत ज़्यादा। मैं डिनर कर चुका हूँ, बहुत थक गया था, मैं फटाफट डिनर किया, मुँह हाथ धुल के कपड़े चेंज करके। उसके बाद फिर भी थोड़ी और थकान लग रही थी, फिर मैं कहा थोड़ा सा चाय पीता हूँ। तो ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, आराम से मैं सोता हूँ। और उसके बाद कल सुबह 6 से 7 बजे के बीच स्टार्ट करेंगे और 9 घंटे लगने वाले हैं हैदराबाद के लिए। उधर का टाइम ज़्यादा दिखा रहा है, मे बी रोड्स ऐसी होंगी, ब्रेकर्स राइट। आंध्र प्रदेश में और तेलंगाना में मैंने देखा जो वाइट पट्टी वाले ब्रेकर्स होते हैं बहुत ज़्यादा हैं, बहुत ज़्यादा बने हुए हैं और स्पीड नहीं गेन हो पाती, 80 के ऊपर 60 के ऊपर नहीं जा पाते हैं, तो इसलिए शायद उधर टाइम ज़्यादा लगेगा।
तो कल सुबह 6-7 बजे के बीच में स्टार्ट करेंगे और 3 से 4 बजे के बीच में हैदराबाद पहुंच जाएंगे। तो गाइस अब मुझे इजाज़त दीजिए, बहुत थक चुका हूं बहुत ज़्यादा। इसके बाद डेटा कॉपी करेंगे एज़ यूजुअल, आपको पता है कैसे करते हैं क्या करते हैं। तो मिलते हैं आपसे कल कार में। कल कुछ अच्छा दिखा तो रिकॉर्ड करते हुए चलेंगे, पिक्स लेते हुए चलेंगे और बाकी बातें कल। टिल देन टाटा बाय बाय, गुड नाइट।